मुफरत सूद, सिंपल इंटरेस्ट। आइए देखते हैं कि मुफरत सूद का क्या मतलब है। हम पहले ही जानते हैं कि जब हम रकम उधार लेते हैं तो हमें उसके ऊपर सूद अदा करना पड़ता है, और जब हम बैंक में रकम जमा करते हैं तो बैंक हमें सूद अदा करती है। और हम ये भी जानते हैं कि कुल ज़र बराबर है असल ज़र जमा सूद के। अब हम कितना सूद बैंक को अदा करते हैं और बैंक हमें कितना सूद अदा करती है, ये हम कैसे जानें? मुख्तलिफ बैंक अलग अलग अवकात में अलग अलग सूद आपके ऊपर नाफिज करती है, और वही सूद आमतौर पर असल ज़र पर शरह के तौर पर जाहिर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि बैंक कहती है कि आप जो फी 100 रुपए उधार लेते हैं तो आप इतनी सी रकम बैंक को अदा करें। हम जानते हैं कि फीसद का मतलब है फी 100। जब सूद फीसद में लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये फी 100 रुपए के ऊपर लगाया गया है, और इसे ही सूद की शरह या शरह सूद कहते हैं। इसलिए बैंक शरह सूद की वजाहत करता है, और इसी सूद की शरह पर आप उस सूद को बैंक को अदा करते हैं जब भी आप कर्ज लेते हैं। और अगर आप जमा करते हैं और बैंक आपको देती है तो उस शरह सूद पर बैंक आपको रकम देती है। तो आइए एक मिसाल लेते हैं। मान लो आप 1000 रुपए 5% शरह सूद पर कर्ज लेते हो, तो आप सूद कैसे निकालते हैं? ये ठीक फीसद निकालने की तरह है। हम जानते हैं कि फीसद कैसे निकाला जाता है, तो ये 1000 का 5% ज़रब दिए जैसा है। 1000 का 5% बराबर है 1000 ज़रब 5 तक़सीम 100। तो आइए शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में 2-2 सिफर काट दें, तो आपके पास बाकी रहेगा 10 ज़रब 5। 10 5 बार 50 है, इसीलिए सूद 50 है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपए 5% शरह सूद पर कर्ज लेते हैं तो आपको 50 रुपए सूद देना होगा। यह बहुत ही आसान है, बिल्कुल फीसद निकालने जैसा। अब जब मैंने कहा कि सूद असल ज़र पर फीसद मखसूस है, वो फीसदी फी साल में मखसूस है। इसका मतलब है ये इस पर भी मुनहसर करता है कि आप पैसे को कितने सालों तक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस मिसाल में अगर आप ये पैसों का इस्तेमाल करें, अगर आप 1000 रुपए को 5% की शरह से 1 साल के लिए इस्तेमाल करें तो सूद 50 रुपए है। ठीक है, क्योंकि ये शरह सूद हर साल है तो आप 50 रुपए अदा करते हैं, और आपका कुल ज़र होता है 1050। लेकिन क्या होगा जब आप इसे 2 साल के लिए उधार लें? ये सूद हर साल है, इसलिए पहले साल के लिए आपको 50 रुपए सूद देना होगा, और दूसरे साल के लिए आपको फिर से 50 रुपए सूद देना होगा, जिसका मतलब है कि कुल सूद 100 रुपए है और कुल ज़र 1100 रुपए। अब अगर आपने इसे 3 साल के लिए उधार लिया तो आपको इसमें एक बार और 50 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 3 सालों के लिए कुल सूद 150 रुपए होगा, और कुल ज़र 1000 जमा 150 जो कि है 1150। तो इस तरह के हिसाब के लिए हमने जो 1000 रुपए के लिए 5% शरह सूद से किए, जिस तरह की शरह सूद का हमने हिसाब किया, जैसे कि 1 साल 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, इस तरह के हिसाब को ही मुफरत सूद कहते हैं। तो जो कुछ हमने अभी तक मालूम किया सब कुछ मुफरत सूद है। अगर आप मुफरत सूद की सभी कदरों को देखें
तो आप क्या देखते हैं? सूद किन किन चीजों पर मुनहसिर होता है? पहली बात, ये यकीनी तौर पर असल ज़र पर मुनहसिर होता है। 1000 के बजाय अगर आप असल ज़र 2000 लेते तो सूद भी अलग होता, ठीक है ना? तो मुफरद सूद असल ज़र पर मुनहसिर होता है। इसके अलावा ये सूद की शरह पर भी मुनहसिर होता है। हमारी मिसाल में सूद की शरह 5% है। अगर ये 10% होती तो, अगर ये 20% होती तो सूद भी यकीनी तौर पर अलग होता। इसका मतलब है कि मुफरद सूद की शरह पर भी मुनहसिर होता है। आप देख सकते हैं कि यह वक्त की मुद्दत पर भी मुनहसिर होता है, क्योंकि सूद बदल रहा है। जब वक्त 1 साल, 2 साल या 3 साल है, तो हम समझते हैं कि मुफरद सूद असल ज़र पर, सूद की शरह पर और वक्त की मुद्दत पर मुनहसिर होता है। तो क्या मुफरद सूद को मालूम करने के लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ, ये फॉर्मूला है मुफरद सूद बराबर है असल ज़र ज़रब शरह ज़रब वक्त की मुद्दत बटा 100। यहां मुख्तसर तौर पर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, SI बराबर है PR तक़सीम 100। P असल ज़र, R शरह सूद और T वक्त की मुद्दत। तो आओ देखें कि क्या ये फॉर्मूला हमारी मिसाल के लिए काम करता है। तो आओ यहां आखिरी सतर पर गौर करें। 3 साल के लिए सूद 150 था, जिसे हमने पहले ही मालूम किया। तो आओ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें और देखें। हमें P ज़रब R ज़रब T करना होगा, तो हमें हासिल होता है 1000, जो कि P है, ज़रब 5 जो कि R है, ज़रब 3 क्योंकि हम इसे 3 साल के लिए कर रहे हैं, तक़सीम 100। तो आओ सिफर को काट दें और हमें हासिल होता है 10 ज़रब 5 ज़रब 3। 5 3 बार 15 होता है और 15 10 बार 150। तो जवाब है 150 और ये पहले मालूम किए हुए सूद के बराबर है। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला अच्छे से काम करता है। तो ये फॉर्मूला है जिसे हम मुफरद सूद के तमाम सवालात को हल करने में इस्तेमाल करेंगे।